हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो रिवर्स इन इंडिया वाला होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि रिवर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चूंकि रिवर्स सिस्टम बहुत बड़ा है तो इसलिए हम इसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। और गंगा रिवर का सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप बहुत अच्छे से कर सकें। एस यूपीपीएससी का प्रीलिम्स आपका बहुत नजदीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उसके वीडियोस हम अलग सेपरेट लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रिवर है यहाँ पर वो है इंडस। अगर मैं बात करूं कि ये कितने लॉन्ग है, कितनी लंबी है, तो 2880 किलोमीटर लॉन्ग है। बेसिकली ओरिजिनेशन इसका होता है तिब्बत से, नियर मानसरोवर लेक, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अरेबियन सी में आकर गिरती है। बेसिकली 5 नदियां जो होती है इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये मिलती कहाँ पर है? मिठानकोट नाम की जगह है पाकिस्तान में, वहां जाकर के मिलती है। इसके बीच में और कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती है? तो लद्दाख और जस्कर रेंज जो है उस रेंज के बीच से ये निकलती है। अगर आपको पता होगा माउंटेन रेंज है हिमालय के तरफ, अगर आप लोग इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जस्कर, लद्दाख, पीर पंजाल ऐसी अलग अलग रेंजेस सुनी होंगी आपने। तो ये लद्दाख और जस्कर के बीच में उपस्थित होती है। और लेह जो होता है वो कहीं ना कहीं इसके नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, मैंने इसका रिवर सिस्टम भी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस रिवर जो है वो ऊपर से निकलना, यहाँ से तिब्बत से निकलना स्टार्ट होती है। और इसमें आपने 5 नदियों के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और इंडस। ये 5 नदियां मिलकर एक रिवर सिस्टम बनाती हैं, और ये पंजाब में आकर ही ये 5 नदियों के कारण उसको पंजाब बोला जाता है। 20 नदी भी है इसमें शामिल, व्यास। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए, इनको हम डिटेल में अभी और पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए श्रीनगर राजधानी इसके पास में ही आपको देखने के लिए मिल जाती है ना। और अगर मैं और दूसरी रिवर्स की बात करूं तो आपको यहाँ से श्योक रिवर भी देखने के लिए मिलेगी, गिलगिट रिवर भी देखने के लिए मिलेगी, और एक काबुल रिवर है। हालांकि ये तो पाकिस्तान का पार्ट है, बट फिर भी ये रिवर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर अलग अलग रिवर्स देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। श्योक रिवर, जैसे कि मैंने अभी आप बताया, आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था ये इंडस बह रही है, तो इंडस रिवर के राइट में, आप अपने राइट में नहीं देखेंगे, इंडस रिवर के राइट में जो नदियां बह रही है वो उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी, और इसके लेफ्ट में जो नदियां बह रही है वो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी, ठीक है। तो ये जो श्योक है ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। और बेसिकली ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी? काराकोरम रेंज में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। फॉर्म ईस्टर्न लिमिट बनाती है काराकोरम की, और सियाचिन ग्लेशियर जहां पर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है वहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। कंप्लीटली आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, देखिए श्योक रिवर है, ये हमारी इंडस रिवर है ना। बहना कहाँ से स्टार्ट होती है उसके हिसाब से उसका लेफ्ट और राइट डिसाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर और भी नदियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी किस तरह से, जैसे कि झेलम दिख रही है, और यहाँ देखिए लेह लद्दाख इसी के किनारे बसा हुआ है। पेंगोंग सो लेक के बारे में बहुत चर्चा में रहा है ना। ये चिनाव रिवर है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एक आपको मिलेगी जस्कर। जस्कर क्या है? इट इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अब लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जस्कर और लद्दाख रेंज के बीच में आती है, इसलिए इसको जस्कर रिवर ही बोला जा रहा है। और ये इंडस रिवर से वेस्ट में मिलती है, लेह में। ये भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यह है जस्कर रिवर, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह से यहाँ से फ्लो होते हुए आ रही है। यहाँ पर एक आपको सुरू रिवर भी देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। फिर आता है गिलगिट। मैंने गिलगिट आप लोग को दिखाया था इसके पहले भी। गिलगिट बलिस्तान करके भी एक जगह है, ठीक है ना। बाल्टिस्तान भी जगह है करके आपको पता होगा शायद। तो ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। और एक कॉर्नर इंडिया में इसका प्रॉपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गिलगिट सिटी जो है ये इसी के साइड में लोकेटेड है, ठीक है।
फिर उसके बाद झेलम की बात कर लेते हैं, तो झेलम रिवर भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर। ये आपको पंजाल रेंज में मिलेगी। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया था अलग अलग रेंजेस होती हैं माउंटेन की। और मेन रिवर कहाँ की है, ये कश्मीर वैली की है और वुलर लेक में आती है। ठीक है, श्रीनगर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? झेलम, आपको पता होना चाहिए। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी कुछ है, तो वैसे तो इसकी ट्रिब्यूटरी पूछी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सिंध है, पोहरू है, लिदार है, किशन गंगा है। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि गंगा लगा है तो मे बी गंगा की होगी, नहीं। किशन गंगा ट्रिब्यूटरी किसकी है? झेलम की है। और 170 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये याद रखना है आपको। आगे बात कर लेते हैं हम चिनाव की। ये आपको कहाँ मिलेगा? बारालाचा पास। एक पासिस की सीरीज और एक स्ट्रेट की सीरीज भी हम लेकर आएंगे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो बारालाचा पास जो है, इट इज, यहाँ से 2 हेड स्ट्रीम्स निकलती हैं, एक चंद्र और एक भंगा। चंद्र और भंगा, ये आपको याद रखना है, इस पासेस से होकर निकलती हैं। एक फिर ये जो 2 स्ट्रीम्स होती हैं, एक चंद्र और एक भंगा, ये एक जगह आकर यूनाइट होती हैं। उस कौन सी वैली में? पेंगी वैली में यूनाइट होती है, पीर पंजाल रेंज में। और इंडस से जब जाकर मिलती है तो पंचनाद कहलाता है इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिटीज जो हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। रामबान हो गया, दोदा हो गया। इस पे प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं चिनाव में, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एक सलाल है, एक बगलीहार, एक दुलहस्ती, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की भी एक डील हुई है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि चिनाव का पानी किस के पास जाना है, झेलम का पानी किसके पास जाना है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं रावी नदी की। तो इट राइजेस इन द कुल्लू कुल्लू हिल्स नियर द रोहतांग पास। ये पास आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में बेसिकली ये फ्लो होती है पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस में। और बेसिकली कौन कौन सी सिटीज के पास देखने मिल जाएंगी आपको? चंबा मिल जाएगी, काठुआ मिल जाएगी। ये बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर उसके बाद व्यास नदी है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपको रोहतांग पास के पास ही मिलेगी। और सतलज के हरी के डैम, अगर आपने सुना होगा, वो भी है ना, कपूरथला में देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरी तरह से इंडिया में है। और यहाँ पर पोंग रिजर्वायर भी है। और ये गॉर्ज बनाती है, डीप गॉर्ज बनाती है धौलाधर रेंज में। ठीक है, फिर उसके बाद एक आ जाती है हमारी सतलज रिवर, सदर्न मोस्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? राकास लेक से तिब्बत में, और एंटर होती है शिपलिका सॉरी शिपकिला यहाँ पर से एंटर होती है। ये भी एक पास ही है, शिपकिला पास है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको मिलेंगी 20, स्पीति और पारंचू। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर भाखड़ा डैम बना हुआ है। ठीक है, ये सतलज रिवर है, यहाँ पर नाथपा झाकरी बना हुआ है, करचान डैम बना हुआ है, ये शिमला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में पूर्ण तरह भारत में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फिर एक रिवर आती है हमारी स्पीति, लाहुल स्पीति, अगर आपने सुना होगा। इट इज ऑल्सो द राइट बैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। हमने अभी सतलज के बारे में पढ़ा है। और ये रोहतांग पास के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में ही है इसकी ट्रिब्यूटरीज भी, जैसे कि रोहतांग हो गई, सुराही हो गई, हांजे हो गई, एक्सेट्रा आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना। अब फ्लो कभी इसका अगर समर में बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। इसी के साथ एक टॉन्स रिवर भी है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये यमुनोत्री में ग्लेशियर से ही राइस होती है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड जाती है। NH94 रन्स अलोंग इट, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने किसमें कौन कौन सी नदियों की बात कर ली। हमने चिनाब की बात कर ली, हमने यहाँ पर स्पीति रिवर की बात कर ली, हमने यहाँ पर सतलज की बात कर ली, हमने यहाँ पर व्यास की बात कर ली, पोंग रिजर्वायर मैंने आपको बताया था, हमने रावी नदी के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टॉन्स रिवर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये टॉन्स रिवर देख लीजिए, आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। और स्पीति रिवर इस तरह से बहते हुए आ रही है। ये देखिए लाहौल स्पीति मैंने आपको बताया था, आपने जगह सुनी होगी, यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, भागीरथी के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, राइजेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा निकलती है तो उसका नाम भागीरथी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मीट करती है अलकनंदा रिवर से एट देवप्रयाग।
और यहाँ पर सिटीज कौन सी है, आपको उत्तराकाशी और तहरी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी के नाम पर यहाँ पे तहरी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और कोटेश्वर प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए। फिर एक है अलकनंदा, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कंप्लीटली उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएगा। नीति पास इसके पास से निकलता है और ये भागीरथी रिवर से देवप्रयाग में जाकर के मिल जाता है। तो ट्रिब्यूटरी यहाँ पर क्या है, पिंदर और मंदाकिनी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने अलकनंदा तक ही कवर करना है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये अलकनंदा रिवर है। ठीक है, यहाँ पर आपको और भी अलग अलग देखिए, गौरी रिवर है, काली रिवर है, ये सारी रिवर्स भी गंगा का, यमुना है ना, टॉन्स में हमने अभी आपको बताया था, इसके हम थोड़ा सा साइड आ गए हम। तो अब देख लीजिए यहाँ पर हमने और रिवर्स कंप्लीट कर ली है। एक घघरा रिवर के बारे में और बता देती हूँ, ये आपको गुरला मंदाता पीक साउथ ऑफ मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और इसको हम करनाली कहते हैं नेपाल में। और इसकी ट्रिब्यूटरी है शारदा, सरजू और राप्ती। ये गंगा से मीट करती है एट छापरा इन बिहार और यूपी और बिहार की बाउंड्री बनाती है घाघरा रिवर। ठीक है ना, घाघरा रिवर। तो ये देख सकते हैं आप, अभी हमने काली रिवर मैंने आपको दिखाई थी, है ना, काली रिवर है, यहाँ से आपको घाघरा रिवर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से आप राप्ती, करनाली रिवर इसको हमने भी बताया आपको, नेपाल में कहते हैं ना, मानसरोवर से निकलकर आती है। तो ये हमने रिवर्स ऊपर की अभी कंप्लीट करी है। नॉर्थ साइड की बेसिकली कुछ कंप्लीट करी हुई है जिनका ओरिजिन नॉर्थ से होता है। अभी हमें इसके सीरीज में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, तो हम 2 से 3 वीडियोस में पढ़ेंगे। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, गंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्रह्मपुत्रा, तो इन दोनों के सेपरेट वीडियोस आएंगे, इन दोनों को सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम ये भी पढ़ लेंगे तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे सेक्शंस कवर करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो भी देखें और ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और चैनल को हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।